वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा, इसमें मुखालिफ का इत्तेहाद मुल्क के मफाद में नहीं बल्कि वजूद की बका की लड़ाई है। मोदी से नफरत ही मुत्तहिद कर रही है अपोजिशन को। रीजनल कनेक्टिविटी के तहत वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वज़ीर बराए शहरी हवाबाजी सुरेश प्रभु ने कानपुर दिल्ली के दरमियान हवाई खिदमत का किया आगाज। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में 7 अहम तजावीज़ को मिली मंजूरी। यूपी डिफेंस एरोस्पेस 2018 और रीजनल कनेक्टिविटी के तहत हवाई अड्डों की तोसी की तजवीज़ पर काबीना ने लगाई मोहर। और रियासती हुकूमत ने रेवेन्यू लेखपालों की हड़ताल पर 6 माह के लिए आयद की पाबंदी, साथ ही नाफिज किया एस्मा। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वराज मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि हिज़्ब मुखालिफ का इत्तेहाद मुल्की मफाद में नहीं बल्कि वजूद की बका की लड़ाई है। अपोजिशन का हर लीडर इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बनने की दौड़ में शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी को हटाने के अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मोदी से नफरत ही हिज़्ब मुखालिफ को मुत्तहिद कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए मजबूरी नहीं बल्कि यकीन का नाम है। मुल्क में जितनी ज्यादा एनडीए की नुमाइंदगी होगी वो भारत की जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इलाकाई तवक्कुआत का एहतराम करना सबसे अहम है और एनडीए इसे पूरा करने के अहद का पाबंद है। एक मुल्क एक इंतखाब के मुद्दे पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में अलग अलग वक्त में होने वाले इंतखाबात में वसाइल का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। ऐसे में अगर मुल्क में एक साथ इलेक्शन होते हैं तो मुल्क की तरक्की के साथ साथ इत्तेफाक राय के जज्बे को भी फरोग मिलेगा। पीएम मोदी ने अपनी सिक्योरिटी के मामले में हिज़्ब मुखालिफ की तनकीद करते हुए कहा कि मैं अपने दौरों के दौरान काफ़ी लोगों से मिलता हूं। वतन के लोगों की मोहब्बत और खुलूस को देखकर मैं कार में बैठा नहीं रह सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम के दरमियान रहने से उन्हें ताकत मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए हुकूमत की खारजा पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। मई 2014 में एफडीआई तकरीबन 222 अरब अमेरिकी डॉलर थी, जबकि 2017 के आखिर तक ये आदादोशुमार बढ़कर 368 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कारगर खारजा पॉलिसी की बदौलत भारत मौजूदा वक्त में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासनेर सिस्टम का रुकन है और ये मौजूदा खारजा पॉलिसी का ही नतीजा है कि काले धन और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए भारत की कोशिशों को G20 में भी काफी सराहा गया है। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट अहिरवा से दिल्ली के लिए स्पाइस जेट की हवाई खिदमत आज से शुरू हो गई है। मरकजी वजीर बराए शहरी हवाबाजी सुरेश प्रभु और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तैयारी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर आला ने इस मौके पर कानपुर के लिए खुशी का लम्हा करार देते हुए कहा कि कानपुर उत्तर प्रदेश का सनती शहर है और इस इलाके की तरक्की हमारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि कानपुर से हिंडन एयरपोर्ट को जोड़ने से कानपुर के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सीनियर लीडर और कानपुर के रुकन पार्लियामेंट मुरली मनोहर जोशी की कोशिशों से हुकूमत कानपुर के मेट्रो का फंड जारी करने जा रही है, जिससे यहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि आगरा और मेरठ को भी मेट्रो खिदमात मुहैया कराने के लिए काम किया जा रहा है। कानपुर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम नाफिज किया जा रहा है, जिससे कानपुर के लोगों को जाम से निजात मिल सके। इस सब के साथ उन्होंने कानपुर के लोगों से कहा कि गंगा कानपुर की शनाख्त है और इसको शफाफ बनाना यहां के लोगों की जिम्मेदारी है। मेट्रो की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है और बहुत शीघ्र मेट्रो की धनराशि को हम लोगों ने अवमुक्त करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बहुत शीघ्र मेट्रो निर्माण की कार्रवाई आपके कानपुर में भी प्रारंभ हो जाएगी। आगरा और मेरठ को भी हम मेट्रो के साथ जोड़ रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेट्रो के साथ आगरा और मेरठ को भी हमने अपनी सहमति दे दी है। कानपुर प्रदेश का पहला सिटी है जिसमें हम लोगों ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया है। इसके माध्यम से एक स्थान पर बैठ करके हम पूरे कानपुर नगर की ट्रैफिक की व्यवस्था को संचालित कर सकते हैं और उसके माध्यम से लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा के लिए एक माहौल प्रदान कर सकते हैं। वह कार्रवाई
कानपुर के अंदर हो चुकी है, प्रदेश के अन्य महानगरों के अंदर भी हम इसको लागू करने की कार्रवाई कर रहे हैं। कानपुर अपने आप में सौभाग्यशाली है, ये क्रांतिकारियों की भूमि है। मां गंगा का आशीर्वाद कानपुर के ऊपर सदैव से बनी रही है। जब मां गंगा का आशीर्वाद है तो फिर कानपुर के वासियों को मां गंगा पर भी कुछ न कुछ अपनी उन जिम्मेदारियों को भी निभाने के लिए तैयार होना होगा। गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता के लिए अगर हम सबके स्तर पर कुछ हो सकता है तो हमें भी अपने स्तर पर उस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। नमामि गंगे परियोजना में चल रही कार्रवाई को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ साथ हम लोगों को अपने स्तर पर भी प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी गंगा मैया को कहीं भी गंदा नहीं होने देंगे। उसकी अविरलता के लिए, उसकी निर्मलता के लिए हर स्तर पर प्रयास करेंगे, कार्य करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में आज हुई काबीना की मीटिंग में 7 अहम तजावीज़ को मंजूरी दी गई। मीटिंग में यूपी डिफेंस और एरोस्पेस पॉलिसी 2018 की तजवीज़ को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 50,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी मुमकिन होगी और इससे 2.5 लाख रोजगार के मौके दस्तयाब होने की उम्मीद है। रीजनल कनेक्टिविटी को फरोग देने के मकसद से काबीना ने महकमा शहरी हवाबाजी के लिए माली साल 2018 में 2 अरब की माली मंजूरी दी। इसके अलावा अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती और मुरादाबाद में एयरपोर्ट की तोसी की तजवीज़ पर भी काबीना ने मोहर लगाई। काबीना की मीटिंग के बाद हुकूमत के तर्जुमान श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आराजी की फराहमी की तजवीज़ पास की गई। मीटिंग में रियासती मादनियात फरोग कॉरपोरेशन लिमिटेड की इमलाक को मादनियात डायरेक्टरेट को मुंतकिल करने की तजवीज़ भी मंजूर की गई। 5 साल में 50,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है और इसमें 2.5 लाख नवीन अवसरों का सृजन प्रस्तावित है। इसमें कॉरिडोर में अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, ये 6 जिलों में डिफेंस कॉरिडोर के नोड्स बनाए जा रहे हैं। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत चयनित अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए आंगनों में एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल, फ्रेमलेस टफेंड ग्लास, सेंसर डोर, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, ग्रेनाइट फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग, फाइबर ग्लास, री-एनफोर्स्ड प्लास्टिक, एफआरपी डोर फ्रेम एवं शटर, वुड ब्लॉक फ्लोरिंग, पफ इंसुलेटेड कंटिन्यूस सैंडविच पैनल एवं एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड ट्यूबुलर आदि का प्रावधान किया गया है, जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है का प्रयोग किए जाने तथा उक्त एयरपोर्ट के विकास में निहित व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा न करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों में निकाह, हलाला और कसरत अज़वाज जैसे रिवाज को चैलेंज देने वाली मुख्तलिफ अर्जियों पर समाअत के लिए मुत्तफिक हो गया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की सदारत में 3 जजों की बेंच ने सीनियर वकील वी शेखर की इस दलील पर गौर किया कि इन अर्जियों को समाअत के लिए 5 जजों की आईनी बेंच को सौंप दिया जाए। बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को मरकज की जानिब से इस सिलसिले में मुताल्लिका अर्जी का जवाब दाखिल करने को कहा है। शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे का 19वां यौम शहादत लखनऊ छावनी में मनाया गया। इस मौके पर छावनी में वाक़ शहीद मनोज पांडे चौक पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 11वीं गोरखा राइफल्स के ब्रिगेडियर पंकज सिंह समेत दीगर फौजी अफसरान ने शहीद के मुजस्समे पर गुलपोशी करके खिराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब में कैप्टन मनोज कुमार पांडे के वालिद गोपी चंद पांडे भी मौजूद थे। परमवीर चक्र से नवाजे गए शहीद मनोज कुमार पांडे 3 जुलाई 1999 को दुश्मनों के खिलाफ शुजाअत का मुजाहरा करते हुए वतन पर कुर्बान हो गए थे। मुल्क उनकी शहादत को सलाम करता है।
हुकूमत ने रेवेन्यू लेखपालों की हड़ताल पर 6 महीने के लिए पाबंदी आयद करते हुए हड़ताली मुलाजमीन के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई करने की हिदायत दी है। अवामी मफाद और लाजमी खिदमात में हड़ताल से आ रही रुकावटों के मद्देनजर हुकूमत ने यह फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश इंतहाई ज़रूरी खिदमात बहाली एक्ट 1966 के तहत आइंदा 6 माह के लिए महकमा रेवेन्यू के लेखपाल खिदमात में हड़ताल पर पाबंदी आयद करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जिस पर अमल दरामद न करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ एस्मा के तहत बगैर वारंट जारी किए गिरफ्तारी, मुअत्तली, 6 महीने की जेल और जुर्माने के अलावा ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की जा सकती है। नेपाल में हो रही बारिश से राप्ती नदी में आई तुगयानी की जद में नदी के किनारे आबाद कई गांव आ गए हैं। कई जगह रोड कटने से लोगों की आमदरफ्त बंद हो गई है। राप्ती नदी खतरे के निशान से सिर्फ 20 सेंटीमीटर नीचे बह रही है और नेपाल हुकूमत के जरिए इंतबाह दिया गया है कि पहाड़ पर हो रही बारिश के सबब नदियों की आबी सतह में इजाफा होगा। इसके अलावा नेपाल की डैम से भी पानी छोड़ा जा सकता है, जिसके मद्देनजर हुकूमत हिंद को मुत्तला करते हुए मकामी लोगों के लिए मुनासिब इंतजाम करने की अपील की है। जिला इंतजामिया ने सैलाब चौकियों को भी अलर्ट कर दिया है, जिससे सिक्योरिटी और मेडिकल खिदमात बर वक्त फराहम कराई जा सके। और अब मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कई अजला में भारी से बहुत भारी बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। मौसम में आई तब्दीली के सबब दर्जे हरारत में भी गिरावट दर्ज हुई है। रियासत की राजधानी लखनऊ में आज का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.8 डिग्री सेल्सियस, कानपुर का 37.4, इलाहाबाद का 40.2, गोरखपुर का 33 डिग्री, वाराणसी में 36, आगरा में 37.2, बरेली में 32.8 और झांसी में 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा, हिज़्ब मुखालिफ का इत्तेहाद मुल्क के मफाद में नहीं बल्कि वजूद की बका की लड़ाई है। मोदी से नफरत ही मुत्तहिद कर रही है अपोजिशन को। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में 7 अहम तजावीज़ को मिली मंजूरी। यूपी डिफेंस एरोस्पेस 2018 और रीजनल कनेक्टिविटी के तहत हवाई अड्डों की तोसी की तजवीज़ पर काबीना ने लगाई मुहर। और रियासती हुकूमत ने रेवेन्यू लेखपालों की हड़ताल पर 6 माह की लगाई पाबंदी, साथ ही नाफिज किया एस्मा। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। और इसी के साथ खबरनामा खत्म होता है। इजाजत दीजिए, शब बखैर।